हम अपने बेटे को अगर पियक्कड़ कह दें तो क्या बेटा हमारे साथ रहना चाहे? ओम प्रकाश राजभर की क्या बात करेंगे, राजनीति का जोकर। हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनय कुमार सिंह। तो बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर आपको। आप तो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, आप जो है घोसी में उतर चुके हैं इस उपचुनाव में, तो क्या लग रहा है? क्योंकि कह रहे हैं लोग कि भाजपा का पलड़ा जो है यहाँ से भारी है। अब क्या लग रहा है, ये तो आप लोग भी हमारे ख्याल से, हम भी एक हफ्ते से, आप भी लोग भी कम से कम एक हफ्ते से होंगे ही, और हमसे ज़्यादा आप लोगों को लग रहा है वही जो आपको लग रहा है कि पूरी जनता कहीं न कहीं आज समाजवादी पार्टी के साथ खड़ी है, समाजवादी पार्टी के मुद्दों के साथ खड़ी है, दारा सिंह चौहान को यहाँ से हटाने के लिए खड़ी है। यहाँ की लड़ाई हमें लगता है कि बहुत ज़्यादा पार्टी में न सिमट करके बाहरी, चूँकि दारा सिंह चौहान आजमगढ़ के रहने वाले हैं और ये कभी दिखते नहीं हैं यहाँ पे, तो जनता के अंदर ये आक्रोश है, ये नाराज़गी है कि हमें अपने दिक्कतों के लिए, जैसे हमें कोई असुविधा होती है तो हम अपने जनप्रतिनिधि को, हर कोई चाहता है कि हमारे बीच में रहे। दारा सिंह चौहान शायद हमें लगता है कि जब चुनाव जीत करके गए, एक रात घोसी में बिताया भी नहीं है उन्होंने, तो जनता को यही नाराज़गी है, अपने जनप्रतिनिधि को अपने बीच में चाहता है, अपने सुख दुख में शामिल होना रखना चाहता है, लेकिन दारा सिंह चौहान कहीं न कहीं नाकाम रहे, यही आक्रोश है। यह कोई जातिवाद का यहाँ चुनाव नहीं है, चाहे ठाकुर हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे राय हो, चाहे दलित हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे राजभर हो, चाहे चौहान हो, हर कोई नाराज है। आज दारा सिंह चौहान को चाहता है कि यहाँ से जाए, हमारे बीच में, हमारे बीच का कोई लोकल प्रत्याशी आए जो हमारे सुख दुख में शामिल हो, इसलिए सुधाकर सिंह को यहाँ की जनता चुनाव जिताना चाहती है। कह रहे हैं यहाँ पे जो है गठबंधन हो गया है अभी सुभाषपा का, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ओम प्रकाश राजभर जी कह रहे हैं कि यहाँ से तो हम लोग जीत रहे हैं, दोबारा से दारा सिंह को यहाँ से हम विधायक बना के छोड़ेंगे। देखिए, ओम प्रकाश राजभर जी अब खुद विधायक नहीं बन पाएंगे कभी, वो दूसरे को क्या विधायक बनाएंगे, और जो अपना हक और अधिकार अपने परिवार तक ही सिमट करके रखता हो, ऐसे लोग जनप्रतिनिधि नहीं कहे जा सकते हैं। जो अपने बेटे और अपने अपने परिवार के लिए ही हक और अधिकार मांगता हो, मंच पे खड़ा होता हो, तो वो तो समाजवादी पार्टी पर भी आरोप लगाते हैं कि वो परिवारवाद वाली पार्टी है। परिवारवाद कहते किसको है, पहले ये तो समझना पड़ेगा ना। परिवारवाद तो सबसे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी में है। अब परिवारवाद के एक कहीं न कहीं दायरे में ओम प्रकाश राजभर जी आते हैं। 17 सीट समाजवादी पार्टी ने दी थी, कितना सीट जो है अपने पार्टी के वर्कर और अपने कार्यकर्ताओं को दिए हैं। हक और अधिकार मारने का काम ओम प्रकाश राजभर कर रहे हैं। राजभर समाज का हक और अधिकार अगर कोई पूरे घोसी में मार रहा है तो राजभर मार रहे हैं, इसलिए जनता उनको हटाना चाहती है। एक भी राजभर समाज, आप देख लीजिए, आप चले जाइए, नाराज सभी हैं। हाँ, ये है कि उनके साथ घूमने वाले लोग, कुछ लोग होंगे जो अपने समाज को पियक्कड़ कहता है। वही बताइए, हम अपने बेटे को अगर पियक्कड़ कह दें तो क्या बेटा हमारे साथ रहना चाहेगा? अपने साथ को, अपने समाज को पियक्कड़ कहते हैं, समाज को बदनाम करने का काम करते हैं, समाज को पूरे हिंदुस्तान में एक हास्य की स्थिति में ले आकर के खड़ा कर दिया है इस ओम प्रकाश राजभर ने। इसलिए राजभर समाज नाराज है, क्योंकि समाजवादी पार्टी पीडीए की बात करती है, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। कहीं न कहीं इनकी लड़ाई अगर कोई लड़ रहा है, आज से नहीं बहुत समय से, नेताजी ही पिछड़े समाज के नेता कहे जाते थे। आज कहीं न कहीं नेताजी की पार्टी उन्हीं के सिद्धांतों पर चल रही है, और पीडीए की असली लड़ाई कोई लड़ रहा तो समाजवादी पार्टी लड़ रही है, और समाजवादी पार्टी लड़ती रहेगी। अच्छा, एक बात, जब समाजवादी पार्टी में थे ओम प्रकाश राजभर जी, यही आजमगढ़ में उपचुनाव था लोकसभा का, हार गए जब चुनाव, तो कहें कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी एसी से नहीं निकालते हैं, इसलिए हम लोग यहाँ से चुनाव हारे हैं। और अभी जो है यहाँ पर उपचुनाव है विधानसभा का, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी यहाँ पर आ रहे हैं। आपको एक चीज़ बता दें
अगर आप पूरे क्षेत्र में टहल रहे होंगे और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं से अगर आप परिचित होंगे, अगर जानते होंगे उनके जुनून को, उनके कार्य करने की शैली को, क्योंकि हमारे यहाँ एक पार्टी नहीं है समाजवादी पार्टी, एक परिवार है। समाजवादी पार्टी के अंदर हर वर्ग के लोग एक परिवार के साथ एक सूत्र में बंध के रहते हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे दलित हो, चाहे पिछड़ा हो, अल्पसंख्यक हो, सभी लोग एक परिवार के साथ तरह से रहते हैं। हम भी क्षत्रिय बिरादरी से आते हैं, गोरखपुर के रहने वाले हैं, लेकिन हम अनन्य भक्त हैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के, क्योंकि उनका व्यवहार एक पारिवारिक है। एक एक कार्यकर्ताओं के सुख दुख को जानने का प्रयास करते हैं। आते हैं कार्यालय में, बता दीजिए किसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का कि सबका नाम लेकर के बुला दे, लेकिन माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी अपने एक एक कार्यकर्ताओं का नाम लेकर के बुलाते हैं। ओम प्रकाश राजभर की क्या बात करेंगे, राजनीति का जोकर। आप पहले नौटंकी देखते होंगे, जब जोकर आता था, जब मंच पर खड़ा होता था तो एक सांस में नाम लेना शुरू करता था। उसी तरीके से आते हैं, इसी तरीके का बर्ताव, उसी तरीके का चाल चलन। कहते हैं कि चंद्रयान धरती पर आने वाला है। ऐसे लोगों का बात करना बेकार है जो अपने समाज को ठग रहा है। और राजभर समाज के लिए लड़ाई समाजवादी पार्टी लड़ रही है, बड़ी मजबूती से लड़ेगी, और वो लड़ाई जारी रहेगा। नहीं, यहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं अखिलेश यादव जी, यहाँ पर एक छोटा सा चुनाव है, यहाँ पर उपचुनाव है, विधानसभा का है, और ये जो है वहाँ पे आजमगढ़ में आए नहीं थे, वो लोकसभा का बड़ा चुनाव था। देखिए, कोई चुनाव छोटा नहीं होता है, कोई चुनाव बड़ा नहीं होता है। लोकतंत्र में हर चुनाव एक बराबर होता है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आ रहे हैं इसलिए कि यहाँ की जनता उनको बुला रही है, क्योंकि घोसी का परिणाम आ चुका है। आप लोग भी टहल रहे होंगे, कम से कम 50,000 से ऊपर मतों से समाजवादी पार्टी यहाँ जीतने जा रही है। लेकिन यही माहौल अगर रहा ना, तो हमें लगता है दारा सिंह चौहान अपनी जमानत भी नहीं बचा पाएंगे। तो इतना बड़ा उनको जो है एक सम्मान देने जा रही है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को। ये उपहार है घोसी की जनता अपने तरफ से देने जा रही है। तो बुलाया है जनता ने, यहाँ से बहुत से मैसेज, बहुत से मेल, व्हाट्सएप माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मिला है। तो कौन ऐसा नेता है जो अपने लोग अगर इतने प्रेम से बुलाते हैं तो कौन नहीं आएगा। और अगर कहीं नहीं जाते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तो आवश्यकता नहीं होती है, तो हम लोग नहीं बुलाते, क्योंकि हम हर कार्यकर्ता अपने आप में माननीय अखिलेश यादव जी है। तो अखिलेश यादव बन करके हम चुनाव लड़ते हैं। जब हमें आवश्यकता होती है हम बुलाते हैं, आते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये विपक्षी दलों का बौखलाहट है, डर गए हैं। अखिलेश यादव जी आ रहे हैं, उनके हुंकार से डर गए। जो जनसैलाब इकट्ठा होगा उस जनसैलाब से डर गए, तब इस तरह की बातें कर रहे हैं। चलिए, हमारे साथ जो है राष्ट्रीय प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के थे, और इनके विचारों को आप लोगों ने सुना। और जो ये घोसी का उपचुनाव है, ये पूरे जो है प्रदेश में चर्चा का विषय बना हुआ है, और इस चुनाव को 2024 का सेमीफाइनल भी माना जा रहा है। तो आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ से जो खबरें निकल के जा रही हैं, तमाम लोगों की नज़रें जो है इस घोसी उपचुनाव पर टिकी हुई है कि आखिरकार इस उपचुनाव में कौन जीतता है और कौन हारता है। तो आप लोग देखेंगे, और आप लोगों को अगर पसंद आया हो तो आप लोग हमारे इस वीडियो को और तमाम वीडियो को एक दूसरे को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। तो चलिए, बस इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो के साथ हम जल्द उपस्थित होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।